आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13 जो है सॉल्व डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 5d² वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 7dy अपॉन डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू e2x cos hx। इसमें हमें गिवन इक्वेशन है, हमें दी हुई है। नेक्स्ट हमने करना क्या है, इसमें वही सिंबॉलिक और ऑक्सिलरी फॉर्म में इसको लिखना है। पहले हमने लिख दिया कि इसे हम लिख सकते हैं डी क्यूब माइनस 5d² प्लस 7d माइनस 3y करके हम इसे लिख सकते हैं, हमें पता है। पर इसमें हमने क्या किया, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 5d² वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 7dy अपॉन डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू e2x cos hx। ये हमारे पास है गिवन इक्वेशन। इसे हमने खोल दिया कि e2x, इसको किया सॉल्व हमने, तो e2x cos hx को हमने लिख दिया e2x ex प्लस e माइनस x अपॉन 2। अब आप इसको लिखोगे सिंबॉलिक फॉर्म में, तो सिंबॉलिक फॉर्म में आ जाएगा कि d अपॉन डी एक्स को हम d की फॉर्म में लिखते हैं, तो इसमें आ गया डी क्यूब माइनस 5d² प्लस 7d माइनस 3 बाहर लिखा ब्रैकेट के अपॉन इसको किया, तो यहाँ पे बना आपके पास 2 से 2, तो 1/2 e3x प्लस ex आ गया। नेक्स्ट है, इसे हमने ऑक्सिलरी फॉर्म में लिखना है, तो जो भी वैल्यू होती है वो 0 के बराबर आ जाती है, बाई भी हट जाता है, तो वही लिख दिया यहाँ पर कि डी क्यूब माइनस 5d² प्लस 7d माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट आप इसे सॉल्व करेंगे, d माइनस 1 बाहर लिया तो d² माइनस 4d प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे इसको हम फिर से फैक्टर बना रहे हैं इसकी, तो यहाँ पर बन जाएगा d माइनस 1 और d माइनस 3। यहाँ पे बन गए d माइनस 1 d माइनस 1 2 है, तो d माइनस 1 का होल स्क्वायर ले लो, इंटू आ गया d माइनस 3 वैसे ही इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास बन के d की वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ पे d माइनस 1 का स्क्वायर है ना, मतलब कि दो वैल्यूज़ हैं, तो d माइनस 1 इक्वल टू 0 करना है, फिर d माइनस 1 इक्वल टू 0 करना है, नेक्स्ट d माइनस 3 इक्वल टू 0 करना है कि d माइनस 1 तो 2 हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई, d की वैल्यू 1 1 और 3 आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट है, अब हमने पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो यहाँ पर बन गया 1/2, यहीं से आई आप ये वाली इक्वेशन की 1/2 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 5d² प्लस 7d माइनस 3 e3x प्लस ex, सारी सेम वही इक्वेशन है। इससे हम पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे कि ये पहले इसके साथ होगा, फिर ये इक्वेशन जो है ex नेक्स्ट वाले के साथ होगी, तो यहाँ पर इन्होंने यही लिखा है। इसे सॉल्व किया तो 1/0 ex³ आ गया। अब यहाँ पर क्या बोला कि 0 की फॉर्म में आ गई, मतलब कि हमारे पास रूल जो है वो फेल हो गया। बोला था ना आपको कि अगर 0 की फॉर्म में कुछ भी आए तो आपके पास रूल जो है वो फेल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/0 आ गया, मतलब कि रूल फेल हो गया यहाँ पर। तो वही लिया, अगर रूल फेल हो जाए तो हमें x से मल्टीप्लाई करवाने पड़ता है इक्वेशन को, तो वही इक्वेशन ली, x से मल्टीप्लाई करवा दो, डिफ्रेंशिएट करवा दिए, 3d² आ गया यहाँ पर, 2 5 10 d बन जाएगा, प्लस 7d की डिफ्रेंशिएशन 7 आ जाएगी, माइनस 3 कॉन्स्टेंट 0 बन जाएगा, तो ये नहीं लिखा है, और इंटू में e3x वैसे ही, फिर x 1/d की वैल्यू पुट करवा दो, e3x मतलब d की वैल्यू कितनी है 3 है, वही पुट करवा दी यहाँ पर, सॉल्व किया 1/4 x ex 3x आ गया। आल्सो बोला यही इक्वेशन ली हमने, इसमें हमने फिर से d की वैल्यू पुट करवा दी कि अब यहाँ पे d की वैल्यू 1 है, तो 1 पुट करवाई, हमारे पास ये आ गया, 0 की फॉर्म में आ रहा है। जब यहाँ पे सॉल्व किया तो 0 बन रहा है, तो रूल यहाँ पर भी फेल हो गया। फिर हमने ये इक्वेशन ली कि इसे हम x से मल्टीप्लाई करवा देंगे, जब हमने इसे x से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास फिर 0 की फॉर्म में आ रहा है, मतलब रूल फिर फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर से हमें इसे करने पड़ेगा, तो यहाँ पर अब आप 6d माइनस 10 कर रहे हो ex, यहाँ पर जो है माइनस पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास वैल्यू आई है, तो अब हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो बन गया कि 1/8 x ex 3x बन गया, और माइनस में 1/8 x² ex, ये वाली वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 8 आ गया, तो CS जो है आपके पास कितना आ गया, y इक्वल टू C1 C2 x ex की वैल्यू और C3 e3x, और बाकी पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू लिख दिए, तो ये क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है, इसमें जो है हमने सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू भरनी है 0 और x की वैल्यू भी 0 करनी है।